Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to solve the example relating to the point law of exponent. Okay, I have already discussed all the law related to the exponent. Today I am going to take the example related to that law. First example is stating simplify and express the following in exponential form. जो पहला एग्जाम्पल वो ये करा है कि वो सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. Clear? First of all, it is asking to simplify, then asking for to change that in exponential form. Question are A is 7 to power 2 into 7 to power 5. B is given 3 to power 8 into 3 to power 2. C is given 11 to power 3 into 11 to power 4. And D is given 5 to power 4 into 5 power. तो ये हमारे क्वेश्चन है, इन्हें में सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. अगर मैं सॉल्व करूं तो पहला कह दिया 7 टू पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5. अगर यहाँ देखा जाए तो बेसिस आर सेम, बेसिस क्या है, सेम है और एक इसमें मल्टीप्लाई में. तो रूल कहता है अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए हों और दोनों के बेस सेम हो और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करने को कहता है तो ऐसे कंडीशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं. उनके पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 दैट इज 7 टू पावर 7. क्या आ जाएगा, 7 टू पावर 7. रूल कहता है कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए हों, अगर उनके बेस सेम होंगे और वो मल्टीप्लाई में होंगे तो उनके पावर आपस में ऐड होंगे सॉल्व करने के दौरान. नेक्स्ट वन सेम ईयर, यहाँ भी वही है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा दैट इज 3 टू पावर 10. हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछ रखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं रखना है. सी इज, यहाँ भी क्या है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा, ऐड होगा, मींस 11 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 4 प्लस 5 दैट इज 5 रेज़ टू पावर 9. तो इसमें कंसेप्ट यह था कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए हों, दोनों के बेस सेम होंगे तो ऐसे कंडीशन में जब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे सॉल्यूशन करने के दौरान. क्लियर? और ये इसका कंसेप्ट था, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्लियर? मैं फिर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन हमें दिया था कि इनको सिंप्लीफाई करना है और साथ साथ किस फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. पहला दिया है क्वेश्चन 7 रेज़ टू पावर 2 into 7 रेज़ टू पावर 5. B is given 3 रेज़ टू पावर 8 into 3 रेज़ टू पावर 2. C is given 11 रेज़ टू पावर 3 into 11 रेज़ टू पावर 4. D is given 5 रेज़ टू पावर 4 into 5 रेज़ टू पावर 5. क्लियर? अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेस सेम है और जब बेस सेम होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो तो उनको सॉल्व जब करते हैं तो उनके पावर आपस में ऐड होते हैं. 7 टू पावर 2 प्लस 5 हो जाएगा दैट इज 7 रेज़ टू पावर 7. यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में ऐड होंगे, मतलब 3 रेज़ टू पावर 8 प्लस 2 दैट इज 3 रेज़ टू पावर 10. फिर 11 रेज़ टू पावर 3 इंटू 11 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 11 रेज़ टू पावर 7 और 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 दैट इज 5 रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 यानी 5 पावर 9. ओके,
14 सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रेशनल नंबर। ओके, नीचे जो दिया गया उसको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेसिंग रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। क्लियर? सो ए इज, जो एग्जाम्पल है, ए दे रखा है 3/4 रेस्ट पावर 2 इंटू 3/4 रेस्ट पावर 3। बी इज गिवन 2/7 रेस्ट पावर -3 इंटू 2/7 रेस्ट पावर -2। C is given -3 रेस्ट पावर -5 और D is given 1/2 रेस्ट पावर -3। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और रेशनल फॉर्म में चेंज करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले 3/4 और 3/4 को अगर मैं a मानता हूं, a का स्क्वायर और 8/3 मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐसा कुछ करेंगे तो हो जाएगा 3/4, ये a को सॉल्व कर रहा हूं मैं, 3/4 2 + 3, ये हमारा हो जाएगा 3/4 टू पावर 5, यानी 3 टू पावर 5 और 4 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 और 4 टू पावर 5। अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 टू पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, 5 टाइम 3 का मल्टीप्लाई, 5 टाइम 4 का मल्टीप्लाई, सॉल्व करो, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 है, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, इसका करो तो 81 इंटू 3 और ये 256 इंटू 4, तो 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 और ये जा कितना 1024 जब मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24 2 कैरी, ठीक है, 5 4 जा 22 22 2 रहते 2 कैरी, 5 4 जा 8 और 2 10। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाई, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या था कि बेस सेम था, मल्टीप्लाई में था तो पावर हमने ऐड कर दिया, जैसे पावर ऐड कर देखिए होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, या सब फॉर्मूला लगाना होगा, तो इसके पावर की वैल्यू में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देख सकते 3 पावर 5 मतलब, ठीक है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई खुद में 5 बार हुआ है और 4 पावर 5 मतलब 4 का मल्टीप्लाई खुद में 5 बार हुआ है, ठीक है। अब जब इसका आप करोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 3, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इंटू 4, अब रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी कराए 2/7 टू पावर -3 इंटू 2/7 टू पावर -2। इसको करने के दो तरीके, या तो पहले बेस से में प्रोडक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया तो पावर आपस में ऐड होगी, ये कर लो, या फिर या पहले नेगेटिव में पावर इनको पॉजिटिव कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो दोनों में कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम पहले इन्वर्स ही कर लेते हैं। जब इन्वर्स करोगे पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या आ जाएगा 7/2 पावर 3 और 7/2 पावर, क्लियर। अब इसका करो तो 7/2 3 + 2 हो जाएगा, बेस से में तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 7/2 पावर 5 हो जाएगा, 7 का जब हम 5 टाइम करेंगे तो 2 का 5 टाइम, ठीक है। 7 का अपना मल्टीप्लाई कर देना, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे 32 आएगा
और ऊपर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 7 का आप मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा, जैसा कि इसके आंसर होगा सर 16807 16807 क्लियर। इसका आंसर क्या होगा 1/16807 16807 आएगा। ये 32 आप इसी तरह करोगे, ठीक है। इसका पहले कि आप नेगेटिव या पावर पॉजिटिव कर लो, उसके बाद देखोगे जो भी करना होगा आप उसको कर सकते हो। 2 हो गए, 2 और बाकी हैं। देखो सी क्वेश्चन दिया है -3⁻⁻5। तो पहले में इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब पॉजिटिव करोगे इट विल बिकम 1/-3⁵, या इसको भी लिख सकते हो -1/3⁵, क्योंकि निगेटिव हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता डिनोमिनेटर में। जब इसको सॉल्व करोगे ये क्या होगा -1/-1⁵ और 3⁵, क्लियर। अब -1 पे जब पावर 5 है तो हम जानते हैं 1 पे कितना पावर रहेगा, वो हमेशा 1 ही आएगा वैल्यू। माइनस है यहाँ पे और ये क्या ऑड है, और मैंने कहा था जब कोई नंबर नेगेटिव हो उस पे लगा हुआ पावर ऑड टाइम हो तो वैल्यू ओवरऑल क्या आती है माइनस ही आती है। तो क्या होगा -1। अब 3 क्या है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तभी मैंने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 243 आई थी। 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 243। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/243 आएगी, क्लियर। हमें क्वेश्चन दिया था कि -3 × 5 की वैल्यू चाहिए। हम देख सकते हैं पावर नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव करोगे इसको इस फॉर्म में रखोगे 1/, करके 1/-3 × 5। अब इसको चाहो तो नेगेटिव ऊपर कर लो -1/3 × 5। अब करोगे -1/5 अलग कर लो और 3/5 अलग। और मैंने कहा था कि 1 पे कितना भी पावर लगा रहा है वैल्यू हमेशा 1 आती है। और साथ ही साथ यहाँ देखा गया कि जो 1 और नेगेटिव सिंबल के साथ है, और रूल कहता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसका पावर ऑड है, ऑड मतलब समझते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो 1 का पावर 5 1 आएगा और नेगेटिव का जब सॉल्व करो तो नेगेटिव आएगा, और 3/5 कर होती है और इसको स्टॉक है 243। ये इसका आंसर आएगा। डी की अगर बात करें तो डी दिया है 1/2⁻³ यानी 2/1⁻³ यानी 2 पावर दैट इज कितना 8 2 × 2 × 2 मतलब कितना जाएगा 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इसे। क्वेश्चन में रखा है नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है -1/4⁻² नेक्स्ट रेस्ट टू पावर -2 नेक्स्ट रेस्ट टू पावर -1, ठीक है। पहले जब -1⁻², देन होल रेस्ट टू पावर -2, देन होल रेस्ट टू पावर -1, और हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब क्या करो, रूल कहता है कि जब किसी भी नंबर पे पावर लगी होती है, ठीक है, a टू पावर x टू पावर y टू पावर z हो, जब सॉल्व करते हैं
सभी पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। आपको पढ़ा भी गया था ए टू पावर एम रेस्ट पावर एन होता है, जब सॉल्व करते हैं तो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसी तरह सभी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स ये हो जाएगा 1/4 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। अगर देखा तो नंबर सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस और माइनस मिलकर क्या देंगे प्लस हो जाएंगे। अब नंबर मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 4 1 जा 4 मीन्स -1/4 टू पावर 4 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 और फिर 4 रेज़ टू पावर 4। माइनस है पावर क्या है, इवेंट टाइम है। जब किसी नंबर पावर इवेंट टाइम लगा होता है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और 1 टू पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 4 की पावर 4 जब रहता है तो वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू मीन 4 4 जा 16 4 4 जा 16 60 इंटू 16 256। वैल्यू कितनी आएगी 256 आएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस ये ध्यान रखना था कि जब किसी नंबर पर पावर के ऊपर पावर लगे होते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ क्या माइनस माइनस में तो प्लस और 2 जा 4 4 1 जा 4 यानी -1/4 पावर 4 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 1/256 आएगा। Next question is simplify and question given 7 raised to power -1 plus 1/2 I think 1/2 ये 2/3 raised to power -1 and whole raised to power ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो रूल कहता है कि अगर देखा जाए तो यह पूरे ब्रैकेट -1 लगा यानी पूरे का इनवर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व करने की जरूरत है अंदर की। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हो जाएगा 1/7 और पावर क्या है 1 है तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हर एक पर पावर 1 रहता है, बाकी पावर छोड़कर। इसका जब करते कितना आ जाएगा 3/2 जाएगा। अब इसमें पावर कितना है -1। क्लियर। हमने पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, -7/1 था तो 1/7 हो गया, पावर 1 लगाने की जरूरत है नहीं। ये 2/3 था तो 3/2 हो गया। और अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कितना होगा एलसीएम 14। कितना टाइम 2 टाइम, यस 7 टाइम। 7 3 जा 21। इसको पावर कितना होगा -1। अब ऐड करो तो कितना आएगा 23/14। पावर कितना होगा -1। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो नीचे का ऊपर कहाँ कर दो नीचे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता है, जैसे दिया था कि 7 टू पावर -1 है और साथ ही साथ प्लस 2/3 टू पावर -1 है और ओवरऑल उसको पावर लगा है, तो अगर देखा है तो इसका हो जाएगा 1/7, इसका हो जाएगा 3/2 और क्या है पावर -1 रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम से ये कितना देगा एलसीएम 14, या 2 टाइप करेगा 2 1 जा 2, या 3 टाइप सॉरी 7 टाइम तो 7 3 जा 21। 2 + 21/14 रेज़ टू पावर -1। इसको ऐड करोगे 23/14 रेज़ टू पावर -1 होगा। जब सॉल्व करोगे कितना देगा 14/23 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू पावर -6। करें 2 टू पावर -6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट, ताकि जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट किसके बराबर हो 2 के बराबर हो। क्लियर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लो कि जो नंबर चाहिए वो क्या है एक्स है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 टू पावर -6 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें 2 आए, तो हमने माना x का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 टू पावर -6 के साथ x मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए आएगा।
अब x को चाहिए x से छोटे, ये आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, ये उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, 2 टू पावर बाई 2 बाई 2 पावर माइनस 6। अब क्या करोगे, यह इसके दो तरीके हैं, यह जो है इसको डिवाइड कर रहा है, इस पे कुछ पावर 1 कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये इसको डिवाइड कर रहा है और रूल होता है कि जब बेस सेम हो और आपस में डिवाइड में हो तो पावर आपस में क्या होंगे माइनस होंगे, और हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस ही आता है। तो ये x इक्वल टू 2 टू पावर 1 माइनस माइनस 6 माइनस कर देंगे, और ये माइनस सिंबल तो ये 6 का है ना, 1 माइनस माइनस 6, यानी x इक्वल टू क्या रहेगा 2 1 माइनस माइनस प्लस 6, यानी x पावर कितना आएगा 7। ये आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा इस तरह भी कर सकते हो, x इक्वल टू कितना था 2 टू पावर 1 अपॉन 2 टू पावर माइनस 6 था, पावर इसका पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 6 होगा ना, तो नीचे से ऊपर है पावर पॉजिटिव। अब बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लाई में है दोनों एक्सपोनेंशियल, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, और जैसे ही करोगे तो 2 टू पावर 1 प्लस 6 दैट इज 2 टू पावर 7। इस तरह से आंसर आता है। क्वेश्चन दिया था कि बताओ किस नंबर के साथ हम 2 टू पावर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें, या 2 टू पावर माइनस 6 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि 2 आए। तो हम मान लेते हैं x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, x को चाहिए तो उसको इधर लाओगे, इस सॉल्व को इस तरह भी आ सकता है, इस तरह से, दोनों में से जो भी तुम्हें पैटर्न सही लगेगा दोनों में से किसी पे कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल, by what number should minus 14 to power minus 1 be divided so that quotient is 2 to power minus 1। कर रहा है क्वेश्चन, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ कि माइनस 14 टू पावर माइनस 1 को हम किससे डिवाइड करें, तो मान लेते हैं जब भी पूछा किससे तो x मान लेना है, x हम डिवाइड करेंगे, तो माइनस 14 पावर माइनस 1 को किससे डिवाइड करें ताकि जो रिजल्ट है वो माइनस 2 पावर माइनस 1 है, 2 पावर माइनस 1 है। तो हमने माना कि हम डिवाइड किसे करते हैं x से, जब x से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 पावर माइनस 1 आएगी। अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इधर मान लो कि x छोड़ देता हूं, 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2 टू पावर माइनस 1 और माइनस 14 टू पावर माइनस 1, ठीक है। x वैल्यू जब आप करोगे तो x वैल्यू जब निकालोगे, जब पहले 1 बाई एक्स वैल्यू जब करोगे तो पॉजिटिव करना होगा पावर को, जब पावर को पॉजिटिव आप करोगे तो इसको ऊपर से नीचे लाओगे, नीचे से इसको ऊपर भेजोगे, दैट इज माइनस 14 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 कितना गया 7। ये तो 1 बाई एक्स वैल्यू 7 बाई 1 है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि हम x से डिवाइड किए ना कि 1 बाई एक्स से, 1 बाई एक्स से करते तो x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ही रहता, ठीक है। तो जब ऐसा आप करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल में नीचे को ऊपर ऊपर नीचे राइट साइड का देगा, ये क्या जाएगा 1 बाई 7। और जब राइट साइड का बस करोगे तो पावर क्या करना पड़ेगा निगेटिव लगाना पड़ेगा। जब दोनों साइड का होता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, जब एक साइड का करोगे चेंजिंग दिखानी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाई 7 या 7 रेज़ टू पावर माइनस 1 आएगा। क्वेश्चन था कि माइनस 14 टू पावर माइनस 1 को किससे डिवाइड करें ताकि 2 टू पावर माइनस 2 टू पावर माइनस 1 आए। तो हमने माना x से डिवाइड करते हैं, x में चाहिए तो हम क्या करते हैं x वैल्यू लाते हैं, तो क्या x नीचे छोड़ता हूँ, इसको जो उधर से नीचे ले जाऊंगा ऊपर 1 बचेगा, यानी 1 बाई x इक्वल टू माइनस 2 पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 14 पावर माइनस 1। इनको पॉजिटिव करना है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस 14, इसको नीचे लाओगे तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 1 टाइम 2 से 7 टाइम, तो 1 बाई एक्स वैल्यू 1 बाई 7, ठीक है 7 बाई 1 था, x वैल्यू 1 बाई 7 होगा, और पावर के हिसाब से देखेंगे क्या रहेगा 7 रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर का पूरा एग्जाम्पल था। आई होप कि सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।